त्रिलोकपति महादेव है, आदि अनंत महान। पालन करता शिव मेरे, रचते हैं विधि विधान। उमापति रखियो मेरी लाज, गौरीपति रखियो मेरी लाज। सारे जग के छोड़ के भोले, तुझे पुकारो आज। उमापति रखियो मेरी लाज, गौरीपति रखियो मेरी लाज। नमो पार्वती पता हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हूं। आइए जानते हैं 2024 में हरितालिका तीज का व्रत कब रखें, किन शुभ मुहूर्त में पारण करें, क्योंकि इस व्रत को लेकर के काफ़ी संशय बनी हुई है कि किस दिन बाल धोए, किस दिन इस व्रत को रखें। क्या हम पूजा सुबह में करें या पूजा शाम को करें या पूजा दोपहर में करें, किन शुभ मुहूर्त में इस व्रत को करना चाहिए और कैसे इस व्रत का पारण करना चाहिए, और कौन सी ऐसी सुहाग है जो माता से लेना चाहिए, क्योंकि माँ गौरी का जो सुहाग है सो अखंड है, उनका पूरा परिवार ही पूजित है। इसलिए माँ गौरी का पूजन राधा जी ने भी की थी, सिया जी भी ने की थी, और कलयुग में जो मेरी माताएं बहनें हैं सो सभी लोग इनकी पूजन करते हैं। किस लिए कि मेरा गोद अखंड रहे और मेरा सौभाग्य अखंड रहे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का सभी संशय दूर होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। पहले मेरे जितने भी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको हरितालिका तीज का ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भगवान महादेव की पूर्ण कृपा आप सबों पर बना रहे। आप 16 श्रृंगार में सज धज के हर साल महादेव और माँ गौरी पार्वती की पूजा करें, यही मेरी मनोकामना है। और महादेव आपको हर खुश रखे और खूब मस्त रहे। तो सबसे पहले जानेंगे कि काफ़ी संशय बनी हुई है कि बाल किस दिन धोए। हालांकि आज तो नहा खाए हो गया सुबह में ही, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो माताएं बहनें थोड़ा सा भी समझ पाएंगी वो तो समझ ही जाएंगी, क्योंकि कर हरितालिका तीज है और हरितालिका तीज के दिन, व्रत के दिन बाल को नहीं होना चाहिए। कोई भी व्रत हो, जो कि प्रमुख व्रत हैं, जैसे छठ है, करवा चौथ है और हरितालिका तीज है, उस दिन बाल को नहीं धोना चाहिए। बाल धोने से क्या होता है कि आपका सिर का जो सिंदूर है सो धुल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रमुख व्रत है, सौभाग्य की व्रत है, उस दिन अपने बाल को नहीं धोना चाहिए। अगर एक दिन पहले, आज गुरुवार का दिन है, बाल धोने में कोई दोष नहीं है। छठ है, उसके पहले नहा खाए के दिन अगर गुरुवार है तो बाल धोने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई संशय नहीं पालना चाहिए कि हमको आज बाल नहीं धोना है। अगर आप बाल नहीं धोएंगे तो आपका कैसे नहा खाए होगा। तो सबसे पहला नियम है कि अपने बाल को धोना। देखो बहने, मैं अपने बाल को धो रखी हूँ, क्योंकि आज गुरुवार हो या शुक्रवार हो, कोई भी दिन हो तो बाल को धोना चाहिए। व्रत में छूट माना जाता है, जैसे कि ये हरितालिका तीज व्रत है, आज नहा खाए है तो आपको छूट है, उसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा कि गुरुवार है तो हम बाल कैसे धोएं। तो बिना बाल धोए आपका नहा खाए भी नहीं होगा। अगर जो बहनें ये संशय पाल करके बैठी है, बाल नहीं धोई है, उनको शाम होते होते बाल को धो लेना चाहिए। जो मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, उनसे नम्र निवेदन है कि आप लोग हरितालिका तीज व्रत के दिने अपने बाल को नहीं धोएं, क्योंकि ये कहीं भी शुभ नहीं होता है कि हरितालिका तीज व्रत के दिन आप सभी बाल धोएं। क्योंकि मैं एक वीडियो देखी हूँ सबसे बड़े क्रिएटर का, उनका मिलियंस में सब्सक्राइबर है और व्यू भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि बृहस्पति को बाल नहीं धो करके आप शुक्रवार को ही बाल धोएं। तो नहीं बहने, मैं मना कर रही हूँ, आप लोग मानिएगा
क्योंकि इस शास्त्र का जो भी विधि है, विधान है, उसी के अनुसार मैं बता रही हूँ। तो आप लोग बाल शाम के पहले आप अपना बाल धो लीजिएगा। कल अपना बाल कतई नहीं धोइएगा, क्योंकि ये कभी शुभ नहीं होगा। रही दूसरी बात कि हम लोग व्रत को रखेंगे 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार के दिन। तो उस दिन जो तृतीया तिथि है सो 12 बजे तक है। तो उसके बाद क्या हम लोग पूजा कर सकते हैं, यही सारे बात पूछी जा रही है हर जगह से। क्या तृतीया तिथि अगर उतर जा रही है 12 बजे के बाद, चौथी तिथि लग रही है, तो क्या उस तिथि में हम पूजा कर सकते हैं? तो जी हाँ, उस तिथि में आप पूजा कर सकते हैं। सनातन धर्म में उद्या तिथि ही मान होता है। उसमें जो हरितालिका तीज व्रत है सो प्रदोष काल में ही किया जाता है। महादेव और माँ पार्वती का जो भी पूजन है सो प्रदोष काल में ही किया जाता है। तो आप आराम से 4 बजे के बाद या 3 बजे के बाद आप इस पूजन को कर सकती है। उस समय से आप पूजा कर सकती है। बहुत ही शुभ मुहूर्त है, शिव योग लगा हुआ है और आज ही से हस्त योग लगा हुआ है। हस्त नक्षत्र भी है, तो आज से नक्षत्र है सो पूरे दिन का है और कल सुबह 6 बजे तक ये हस्त नक्षत्र है। तो हस्त नक्षत्र में क्या करना है, आप सुबह जल्दी उठ करके नहा धोआ करके, या आप नहीं नहा सके तो अपने बेड पर ही बैठ करके महादेव और माँ भवानी से अपनी जो व्रत है हरितालिका तीज का उसका संकल्प ले, बेड पर ही बैठ करके, और नहा ले तो बहुत ही अच्छा है। कई बहनें हैं कि शाम के समय ही पूजा करती है, उसी समय स्नान करती है, तो उस तरह से नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जो मुंह है सो जूठा रहता है, इसको साफ करने के लिए सुबह जल्दी उठ करके दातुन करना चाहिए और स्नान करना चाहिए। दिन प्रतिदिन आप जो भी पूजा करते हैं उस पूजा पाठ को नित्य प्रतिदिन समाप्त करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, क्योंकि शाम के समय आप कैसे जल दीजिएगा? ये सारी जो गलतियां हैं सो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सौभाग्य का व्रत है। तो दैनिक जो पूजा पाठ है उसको आप सुबह में ही समाप्त कर दें, उसके बाद आप शाम की पूजा की तैयारी करें। जैसे आप नित्य प्रतिदिन पूजा अपने घर के पूजा रूम में करते हैं तो उस तरह से अपने पूजा को कर दें। और रही बात सरगी का, बहुत लोग मन में ये संशय पाल करके बैठे हुए हैं कि सरगी हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए बहन, सरगी करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये 24 घंटा का जो निर्जल निराहार व्रत है उसमें सरगी करना आवश्यक है। तो सरगी में आप ये गलती ना करें कि आप अन्न लें और आप कुछ ऐसा सामग्री लें जिससे आपका व्रत खंडित हो जाए। अन्न नहीं लेना है। आप नारियल का डाब ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, मिष्टान कोई है जिसमें अन्न नहीं है उसको आप ले सकते हैं, और उसके बाद आप ग्लूकोन डी भी ले सकते हैं और नींबू पानी भी आप ले करके इस व्रत को रख सकते हैं। आपका जो सरगी है सो अच्छे से हो भी जाएगा और आपका व्रत टूटेगा भी नहीं, खंडित भी नहीं होगा और दिन भर आपको प्यास भी नहीं लगेगी। तो इस तरह से अपने व्रत को रखेंगे और कल सुबह जब हो जाए तो आप माता रानी से आप सुहाग लेकर के ही अपने इस व्रत को खोलें। जिस तरह आप रोज़ सुबह में उठ करके पूजा करती है उसी तरह से पूजा करेंगे और माता रानी को सिंदूर लगा करके वहीं सिंदूर अपने मांग में लगाएंगे और माता रानी से सुहाग लेकर के अपने खूंट में, कल ही मैं एक वीडियो दी हूँ आप सबको, उसमें मैं बताई हूँ कि एक छोटा सा जो लाल पीला होता है सो वस्त्र चढ़ाया जाता है माता रानी को। 2 वस्त्र चढ़ाया जाता है, एक तो पंडित के यहाँ दान किया जाता है और दूसरा वस्त्र है वो छोटा होना चाहिए। उस छोटे वस्त्र को अपने जो आंचल है उसमें बांध लेना चाहिए। आप जो भी साड़ी हरितालिका तीज के दिन पहने हैं उसी साड़ी को पहन करके ही पारण किया जाता है। तो उसमें इस सौभाग्य को माता रानी से ले करके मांग करके उस छोटे से कपड़े को इसमें बांध लिया जाता है और वहीं बांध कर 1 साल तक रखा जाता है उस साड़ी में। अगले तीज के बाद उसको आप खोल सकती है
और उसमें बांध करके रखा जाता है। और जो भी सिंदूर आप माता रानी का पूजन किए हैं, माँ गौरी का पूजन किए हैं, उस सिंदूर को अपने सिंदूरा में रख लेना चाहिए और माता से आशीर्वाद लेकर के अपने मांग में सिंदूर लगाएं और वही सिंदूर को अपने सिंदूरा में भर लेना चाहिए। और रात्रि को जागरण करें या ना करें, सभी बहनें पूछ रही है, तो जागरण करना अति आवश्यक है। आप देख लेंगे, क्योंकि सभी लोग को जागना संभव नहीं है। हो सके तो 12 बजे तक आप जागरण करें और जहाँ भी पूजा करें हैं, घर में या मंदिर में, जहाँ भी आप पूजा किए हैं वहाँ पर अखंड ज्योत जलना चाहिए। वहाँ पर आप भजन कीर्तन अवश्य करें। अब सभी माताएं बहनें को भजन गाना नहीं आता है, तो उनके लिए क्या गुनगुनाना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए? आप माला ले या ताली ठोक करके नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, इस तरह से बैठ करके महादेव और माँ भवानी को मना। इस तरह से जागरण आप 12 बजे तक भी रात्रि को कर लेती है तो आपका जागरण का जो फल है सो मिल जाएगा। तो बहने को मुझे उम्मीद है कि उनका जो भी संशय है सो दूर हो गया होगा। तो बहने से मेरी नम्र निवेदन है कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा, क्योंकि 2 ही जरिया है जिससे पता चलता है कि आप सबों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।